see here now. चलो, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स। तो अभी तक हमने गैसियस स्टेट देखा, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी लिक्विड स्टेट। तो लिक्विड्स में देखे पहले शेप, नो डेफिनेट शेप, वॉल्यूम डेफिनेट वॉल्यूम होता है बट शेप नहीं होता, डेंसिटी गैस से ज्यादा होती है, सॉलिड से कम होती है, कॉम्प्रेसिबिलिटी कम है, गैस बहुत हाईली कॉम्प्रेसिबल होते हैं, लिक्विड इतने नहीं होते, बहुत कम है, इनग्लिजिबल बोल सकते हैं हम लोग। डिफ्यूजन, गैस से कम डिफ्यूज होते हैं। प्रॉपर्टीज, वेपर फेज, सरफेस टेंशन, वेपर प्रेशर, सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी। तो देखो लिक्विड जो है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड भी बोला जाता है। लिक्विड को क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लूइड भी बोलते हैं। क्यों फ्लूइड्स, लिक्विड और गैसेस दोनों को फ्लूइड्स बोलते हैं, ठीक है। लिक्विड्स और गैसेस को क्या, फ्लूइड्स बोलते हैं, क्योंकि ये लिक्विड भी फ्लो होते हैं एंड गैस भी फ्लो होता है, तो ऑल टुगेदर बोथ आर नोन एज फ्लूइड्स। तो स्टेट्स ऑफ मैटर में हम फ्लूइड्स स्टडी करने वाले। सॉलिड स्टेट में, सॉलिड स्टेट जो 12th का चैप्टर है हमारा, उसमें प्योरली हम सिर्फ सॉलिड स्टडी करने वाले, ठीक है। तो वेपर प्रेशर, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, ये तीन प्रॉपर्टी मेनली इस लिक्विड स्टेट में हमको स्टडी करनी है, ज्यादा कुछ स्टडी नहीं करना है लिक्विड में। तो देखा, अगर सपोज ऐसे एक ग्लास ऑफ, हमने ग्लास लिखा लिक्विड का, तो क्या हो जाएगा, ऐसे ग्लास भर में पानी भर के रखा तो धीरे धीरे वो खाली होने लग जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा। तो वाटर उड़ जाएगा उसमें से। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, उसमें इवापोरेशन हो रहा है, ठीक है। तो अभी देखिए क्या होगा, अभी हमने देखा कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है। जिस टेम्परेचर पे क्या होगा, लिक्विड गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर्स, ठीक है, उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। एक ये जनरल डेफिनेशन हो गया। और अगर हमें एडवांस डेफिनेशन चाहिए तो क्या है, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ, है ना, लिक्विड बिकम इक्वल टू दी व्हाट, बिकम्स Vapor इक्वल, pressure of gas. नहीं, becomes equal to the atom, ओके, वेपर प्रेशर ऑफ, हम बोल सकते इसका गैस भी बोल सकते, या हम बोल सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या बोल सकते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। नहीं तो फिर हम बोल सकते हैं कि टेम्परेचर एट विच सॉलिड, लिक्विड एंड गैस या लिक्विड एंड वेपर्स आर प्रेजेंट इन डायनामिक इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। कौन कौन, लिक्विड एंड वेपर्स आर प्रेजेंट इन डायनामिक इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। समझा सबको, समझ यस में आ सर। रही है या। तो ये क्या हो गया, वेपर, हमने देखा कि बॉइलिंग पॉइंट। अभी नाउ वी आर गोइंग टू सी वेपर प्रेशर। तो देखो टेम्परेचर जिस पे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो बता दिया मैंने, बॉइलिंग पॉइंट। अभी वेपर प्रेशर क्या होता है, कौन बताएगा, व्हाट इज वेपर प्रेशर, मैंने बताया वो आपको। व्हाट इज वेपर प्रेशर, कैन एनीवन टेल मी? यस, व्हाट इज वेपर प्रेशर? वेपर प्रेशर क्या होता है, किसी को नहीं पता? देखो वेपर प्रेशर में पहले आपको पूछना है किसने प्रेशर एग्जर्ट किया, तो किसने, वेपर मॉलिक्यूल्स ने, ठीक है, किसने, गैस मॉलिक्यूल्स या वेपर मॉलिक्यूल बोलेंगे हम लोग उससे अच्छा, वेपर ने। किसने प्रेशर एग्जर्ट किया, वेपर ने। वेयर, ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, ऑन द सरफेस ऑफ व्हाट, लिक्विड। लिक्विड, when at equilibrium, it's called as vapor pressure. Pressure exerted by vapors of what, liquid, on the surface of liquid at equilibrium is known as vapor pressure of that particular liquid or solvent. समझा क्या सबको? यस। Yeah, pressure exerted by vapors of a liquid on the surface of liquid at equilibrium. तो ये तीन कंडीशन याद रखो, 1 2 3। तो दिस इज योर वेपर प्रेशर।
अभी डिफरेंस क्या क्या है बॉइलिंग पॉइंट एंड इवापोरेशन में? बॉइलिंग पॉइंट मतलब वेपराइजेशन, एंड इवापोरेशन मीन्स क्या है, आपका खुद से हो रहा है, स्पॉन्टेनियस हो रहा है। तो देखिए बॉइलिंग पॉइंट एक ही टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट एक फिक्स टेम्परेचर होता है, इवापोरेशन सारे टेम्परेचर पे हो सकता है, वो निगेटिव टेम्परेचर पे भी वाटर इवापोरेट होता है, ठीक है। ये जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज बल्क फिनोमिनल, व्हाइल इवापोरेशन इज, हम बोल सकते हैं कि इवापोरेशन क्या है, सरफेस फिनोमिनन। इवापोरेशन क्या है, सरफेस फिनोमिनन। क्लियर? इवापोरेशन द Yes, सरफेस, या इसका मतलब क्या है कि इवापोरेशन सिर्फ हम देखते हैं कि सरफेस के जो मॉलिक्यूल है वही उधर ही होगा, सरफेस के मॉलिक्यूल ही इवापोरेट होते हैं। बट हम देखते हैं कि वेपराइजेशन जो है या बॉइलिंग है, पूरा लिक्विड बॉयल होता है, कंप्लीट लिक्विड बॉयल होता है, ठीक है, इसलिए बल्क फिनोमिनन है। बट इवापोरेशन बस इधर के सरफेस पे ही चलता है वो सब। और इवापोरेशन हमने देखा कि उसको कुछ हीट देनी नहीं पड़ती, वो एटमॉस्फेरिक की हीट खुद से ऑब्जर्व करके कंटिन्यू करता है। बट बॉइलिंग पॉइंट ऑटोमेटिक लिक्विड बॉयल नहीं करता, हमें हीट बाहर से सप्लाई करनी पड़ती है। ओके, समझा सबको? yes sir. यहाँ तो आगे चलते चलो। वेपर प्रेशर बता दिया मैंने आपको ऑलरेडी, सरफेस पे वेपर्स ऑफ लिक्विड ने जो प्रेशर एग्जर्ट किया एट द लिक्विड इज नोन एज वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, ठीक है। ये एक हो गया डेफिनेशन जो मैंने बताया था। दूसरा डेफिनेशन क्या हो गया, तो हम हीट करते जाएंगे तो ये ऑपरेशन इंक्रीज होगा, और फिर जैसे ही वेपर इधर बढ़ जाएंगे, वेपर पार्टिकल बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, वहां पे कंडेंसेशन इंक्रीज होने लग जाएगा और ये ऑपरेशन घटने लग जाएगा। तो एक समय ऐसा आएगा जिस पे क्या होगा, रेट ऑफ वेपराइजेशन एंड कंडेंसेशन आर इक्वल, दैट इज कॉल्ड एज। तो उस टाइम पे जब रेट ऑफ वेपराइजेशन कंडेंसेशन इक्वल हो जाता है तो वहां पे इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया। इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश, तो इक्विलिब्रियम पे जो प्रेशर रहेगा उस टाइम पे वेपर्स का, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, वेपर प्रेशर। क्या बोलेंगे उसे? यस, Per pressure. या वेपर, पर प्रेशर। यस, उसको वेपर प्रेशर ऐसे बोलेंगे हम लोग। तो ये हो गया वेपर प्रेशर का डेफिनेशन। अभी देखो, pressure exerted by vapors of the liquid on the surface of the liquid at equilibrium, उसको बोलेंगे वेपर प्रेशर, ठीक है। वो देखा हमने ऑलरेडी डेफिनेशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी मतलब क्या, वो जो सब्सटेंस है उसके वेपर्स फॉर्म होते हैं कि नहीं होते, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, वोलेटिलिटी। क्या बोलेंगे उससे, वोलेटिलिटी, ठीक है। वेपर फॉर्म में एस्केप होने का जो लिक्विड का टेंडेंसी, उसको वोलेटिलिटी बोलेंगे। तो वोलेटिलिटी ज्यादा होगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा, यस बोलो, वोलेटिलिटी ज्यादा होगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा? अरे कॉमन सेंस है, वोलेटिलिटी ज्यादा होगी मतलब वेपर्स क्या होंगे? आर यू एबल टू हियर मी एवरीवन? Yes, sir. अरे तो यस बोलो, सर। वोलेटिलिटी ज्यादा होगी तो वेपर क्या होंगे? ज्यादा फॉर्म ज्यादा होंगे। फॉर्म ज्यादा फॉर्म होंगे। होंगे। वेपर ज्यादा होगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा? ज्यादा। 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 फिर सो रहे थे क्या? ज्यादा। ज्यादा होगा ना, इसमें कब से चिल्ला रहा। देखो अभी, वेपर प्रेशर इज मोर फॉर मोर वोलेटाइल लिक्विड। तो टेम्परेचर, कॉमन सेंस है, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वेपर ज्यादा बनेंगे, ज्यादा वेपर बनेंगे तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये था वेपर प्रेशर के बारे में। अभी देखो, ये ऑपरेशन इज, बोलो कौन सा फिनोमेना है, बहुत, सरफेस फिनोमिना। सरफेस Surface फेनोमेनन। phenomenon. या सरफेस फिनोमेना, यस करेक्ट। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस विथ, बोलो, इंक्रीज इन टेम्परेचर। Increase in Increase in temperature. temperature. या टेम्परेचर। यस, Decrease in temperature. डिक्रीज नहीं रे भाई, इंक्रीज। टेम्परेचर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेपर प्रेशर, इंक्रीज डिक्रीज नहीं, इंक्रीज, ठीक है। सरफेस टेंशन, नेक्स्ट इज सरफेस टेंशन। तो आपको टेंशन कब आ जाता है, आपको टेंशन कब आता है, आपको बहुत खुशी हुई तो टेंशन आता है क्या? नो सर। नहीं, फिर कब आता है टेंशन?
कब आता है आपको टेंशन? हाँ, कब टेंशन आता है? क्या आपको टेंशन ही नहीं आता क्या किसी को? होमवर्क नहीं हुआ तो। हाँ, होमवर्क नहीं हुआ तो, और स्पेशली मेरा क्लास रहा तो, बराबर कि नहीं? यस सर सर। यस सर। है कि नहीं? सर चेक तो नहीं करेंगे ना? चेक किया तो निकालेंगे तो नहीं ना? मेरा सबके सामने इंसल्ट तो नहीं करेंगे ना, बराबर कि नहीं? वो क्या हो गया? टेंशन आ गया आपको, क्योंकि आपका होमवर्क नहीं हुआ था इसलिए। तो वैसे सरफेस को जब टेंशन आता है तो उसको सरफेस टेंशन बोलते हैं। अभी सरफेस को कब टेंशन आता है, क्यों आता है, कैसे आता है, देखते हैं अभी। देखो, तो इधर सपोज ये जो बल्क में एक पार्टिकल लिया मैंने, तो इस पार्टिकल के ऊपर क्या है, मैंने सपोज इसके ऊपर ये ऊपर वाला पार्टिकल फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, नीचे वाला एग्जर्ट कर रहा है, लेफ्ट वाला कर रहा है, राइट वाला कर रहा है, ये इधर वाला कर रहा है, इधर वाला कर रहा है, इसका ये कर रहा है, ये कर रहा है। तो सारे फोर्सेस क्या हो गए उसके? बैलेंस हो गए। ये ऊपर वाला नीचे वाले से, लेफ्ट वाला राइट वाले से, इधर वाला इधर वाले से, और ये वाला ये वाले से। सारे फोर्सेस क्या हो गए उसके? बैलेंस। तो इसलिए वो जो ऐसा कोई पार्टिकल है जिसके सारे फोर्सेस बैलेंस है, उसको बोलते हैं दैट पार्टिकल इज प्रेजेंट इन मैकेनिकल फोर्स इक्विलिब्रियम। वो पार्टिकल कौन, कहाँ पे प्रेजेंट है? मैकेनिकल फोर्स इक्विलिब्रियम। ठीक है, मैकेनिकल वर्ड खाना मत, और फोर्स भी मत खाना, भूख लगी तो खाना खा लेना, ठीक है? मैकेनिकल फोर्स इक्विलिब्रियम क्या है? मैकेनिकल फोर्स इक्विलिब्रियम, सिर्फ इक्विलिब्रियम बोलना मत, प्लीज। मैकेनिकल फोर्स इक्विलिब्रियम, तो इसलिए वो स्टेबल है। तो मैकेनिकल फोर्स इक्विलिब्रियम में जो पार्टिकल है वो स्टेबल है उसके अंदर, बल्क के अंदर। बट अभी देखिए, अगर हम इस सरफेस के पार्टिकल को सेलेक्ट करते हैं, इस पार्टिकल को सपोज, तो क्या इसके नीचे से फोर्स है? नीचे से 3 फोर्सेस है, लेफ्ट का राइट से तो बैलेंस हो रहा है, बट ये ऊपर है क्या? उसके ऊपर पार्टिकल ही नहीं है, तो नीचे के फोर्सेस बैलेंस हुए क्या? नो नो सर। सर। नहीं। इसलिए उसको क्या आ जाता है? टेंशन। टेंशन। या इसलिए उसको टेंशन आ जाता है। तो फिर वो खुद को, हम अगर अपने को टेंशन आए तो हम क्या करते हैं? दूसरे को भी टेंशन देते हैं ना, बराबर है ना? यस सर। यस। तो वैसे ही उस पार्टिकल को टेंशन आ गया, तो फिर अभी वो किसको टेंशन देगा? देखो, तो वो जो पार्टिकल सरफेस के ऊपर जितने भी पार्टिकल उन सबको टेंशन आया, तो उसका टेंशन कैसे दूर होगा? अगर उसके ऊपर कोई और पार्टिकल आ जाते हैं तो उसका टेंशन क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा, बराबर है? बैलेंस। या तो मैकेनिकल फोर्स इक्विलिब्रियम में उसको एग्जिस्ट करना है। तो अगर बाहर से कोई पार्टिकल अंदर जाने की कोशिश करेगा तो अंदर जाने देगा क्या? हम्म, नहीं। नहीं। वो क्या करेगा? वो बोलेगा तुम अंदर किधर जा रहे हो भाई, मेरा नंबर था, मैं लास्ट में था, मैं सरफेस पे, अभी तुम्हें ऊपर रहना पड़ेगा, मैं अंदर रहूंगा अभी, है ना? जैसे लाइन लगी किसी चीज के लिए, तो कोई आया बंदा और पीछे जाकर डायरेक्ट बीच में घुस रहा है, अरे भाई मैं पहले आया हूँ, तुम पीछे खड़े हो जाओ, है कि नहीं? तो वैसे ये क्या करेगा? सरफेस पे जो बाकी बाहर से जो भी अभी आने वाला है उसको बल्क में जाने नहीं देगा। तो ये जो सरफेस है उसको अंदर, इस सरफेस के ऊपर बाहरी मेंटेन करने का ट्राई करेगा, उसको अंदर जाने नहीं देगा, अपोज करेगा। ठीक है, तो दिस सरफेस ऑफ अ लिक्विड विल एक्ट एज इलास्टिक मेम्ब्रेन, इट विल एक्ट एज इलास्टिक मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन। या इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करेगा। तो ताकि ये बल्क में, इस पार्टिकल्स को बल्क में एंटर होने नहीं देगा। तो दिस प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड only is known as surface tension, in which liquid surface act as elastic membrane and opposes the upcoming particle from entering into the bulk. तो इसलिए बोलते ना, अभी कुएं में आप तैरने गए होंगे कभी, तो ऊपर से कूदे तो क्या हो जाता है? ऊपर से कूदे, आड़े टेढ़े गिरे, किसी को प्रैक्टिस नहीं है कैसे कूदना है, पता नहीं है, तो आड़े टेढ़े गिरा तो क्या हो जाता है? काय होते? कशी पडली तुम्ही, कशी उडी खाल्ली, काहीतरी पोझिशन नाही काय नाही, असेच लगता है, पानी लगता है। लगता है सर। हा, पाणी लागते म्हणतात ना, पाणी लागते। पाणी लागते म्हणजे काय? वाटर का जो सरफेस टेंशन है, दैट वाटर सरफेस इज एक्टिंग एज इलास्टिक मेम्ब्रेन, और वो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, तो उसकी वजह से आपको हर्ट होता है।
सो उसको बोलते हैं पानी लगती, क्यों पानी लगता है कि नहीं, जो आपके लैंग्वेज में। तो ये हो गया सरफेस टेंशन, दैट इज ड्यू टू सरफेस टेंशन। समझा क्या सरफेस टेंशन सबको? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. सरफेस को जब टेंशन आता है उसको सरफेस टेंशन बोलने का, ठीक है। तो ऐसा लिखना मत एग्जाम में, सरफेस को जब टेंशन आता है तो उसको सरफेस टेंशन बोलते हैं, ऐसा लिखना मत एग्जाम में, मैंने बताया वैसा लिखो, है ना। तो सरफेस ऑफ a liquid act as elastic membrane and opposes the upcoming particle from entering into the bulk. This tendency of a liquid is known as surface tension, ठीक है। Yes, Yes, sir. sir. वो भी बताया मैंने। अभी इसमें इन्होंने क्या दिया डेफिनेशन, मेजर ऑफ डाउनवर्ड फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। ओके, सरफेस ऑफ लिक्विड Sir, पे your voice डाउनवर्ड is फोर्स not कितने? हाँ, Sir, your voice is breaking. ओ जस्ट अ मिनट, नाउ इज इट क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. ओके, देखो अभी तो मैंने बताया कि सरफेस टेंशन डाउनवर्ड फोर्स जो रहेगा सरफेस के Breaking. ऊपर, ब्रेकिंग Sir, it अगेन, is breaking. ओ Yes, नेटवर्क को, sir. नेटवर्क को क्या करेंगे अभी, नेटवर्क मेरे हाथ में नहीं ना। मैं अगर किसी नेटवर्क कंपनी का ओनर होता तो फिर नेटवर्क नारायणगांव में अच्छा देता था, बट अभी क्या करें, अपने हाथ में नहीं है यार, देख के भी कुछ फायदा नहीं है, वो खोता ही फ्लक्चुएट। अभी आ रहा है क्या? नाउ इज इट कमिंग? अभी आ रहा है क्या आवाज? अभी आवाज आ रहा है क्लियर? No, sir. नहीं, ओ अभी क्या इट इज ब्रेकिंग। तो मैं बता रहा था कि डाउनवर्ड फोर्स जो है सरफेस के ऊपर, ठीक है, सरफेस के ऊपर लिक्विड के द्वारा, लिक्विड के सरफेस के ऊपर डाउनवर्ड फोर्स जो रहेगा उसको हम सरफेस टेंशन ऐसे बोलेंगे। चलो आगे देखते हैं हम लोग। मॉलिक्यूल, ये ऑलरेडी देखो इन्होंने दिखाया है इसमें, मॉलिक्यूल अट्रैक्टेड इक्वली फ्रॉम ऑल साइड्स, बैलेंस स्टेबल, नो टेंशन। इधर अनबैलेंस है तो मॉलिक्यूल वाज पुल्ड इनसाइड, तो इसलिए अनबैलेंस, अनस्टेबल, इसलिए टेंशन आ जाता है उसको। तो इसलिए क्या होगा, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू द इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। तो सरफेस ऑफ लिक्विड पे सपोज इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया हमने, तो उसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट हो रहा है ना, एक यूनिट लेंथ में, दैट इज नोन एज सरफेस टेंशन। ओके, क्लियर गाइस? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस, अभी नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन, फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो क्या होगा, न्यूटन पर मीटर, मीटर। या न्यूटन पर मीटर। सो एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन, फॉर्मेशन ऑफ बबल। बबल आप खेले होंगे ना बचपन में, वो सर्फ में, सर्फ का पानी लेने का, फिर उसमें वो पेड़ का वो बना के उसमें डुबोने का और उससे फूकने का, तो बबल बनते हैं। खेला है कि नहीं आपने? Yes, sir. Yes, तो sir. वो आप क्यों खेल पाए, क्योंकि देयर इज अ सरफेस टेंशन, दैट्स व्हाई, इसलिए आप खेल पाए, इसलिए आपको टेंशन नहीं आया, सरफेस टेंशन की वजह से आपका टेंशन चला गया ताकि आप खेल सके, ठीक है। ये हो गया उसका फॉर्मेशन ऑफ बबल, वन ऑफ द एप्लीकेशन। अनदर एप्लीकेशन इज ड्रॉप ऑफ लिक्विड, लिक्विड ड्रॉप भी फॉर्म सरफेस टेंशन की वजह से ही होते हैं, नहीं तो ड्रॉप फॉर्म ही नहीं होंगे अगर वो सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी नहीं होती तो, ठीक है। फिर इंसेक्ट ऑन वाटर, तो बहुत सारे इंसेक्ट आप देखते पानी पे चलते हैं, वो है ना, वाटर पे ही चलते हैं वो, तो कैसे, ड्यू टू सरफेस टेंशन ओनली दे आर एबल टू वॉक ऑन द वाटर, ठीक है। तो सरफेस टेंशन एंड फोर्सेस बिटवीन पार्टिकल, डाइथिल ईथर, सरफेस टेंशन, मेजर फोर्सेस उनका, डायपोल डायपोल डिस्पर्शन, इथेनॉल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ब्यूटेनॉल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वाटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मर्क्यूरी मेटेलिक बॉन्डिंग, ऐसे अलग अलग टाइप के बॉन्डिंग दिए हैं, उनके फार्मूले दिए हैं सब्सटेंस, और उसका सरफेस टेंशन की वैल्यू दी है। तो सबसे ज्यादा सरफेस टेंशन किसका दिख रहा है आपको? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी का Mercury. ना, मर्क्यूरी का सबसे ज्यादा दिख रहा है। और सबसे कम
डाइथाइल ईथर। Diethyl ether. Diethyl ether. या डाइथिल ईथर। अभी नेक्स्ट देखो, स्ट्रॉन्गर द इंटरमोलिकुलर फोर्स ग्रेटर द सरफेस टेंशन। जितना ज्यादा होगा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना सरफेस टेंशन ज्यादा। और वेपर प्रेशर क्या होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो कम होगा। कम होगा। यस, intermolecular force and vapor pressure are inversely proportional while intermolecular force and surface tension are directly proportional. डायरेक्टली या याद रखो ये सब चीजें। फिर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑब्वियसली डिक्रीज होगा, इसलिए सरफेस टेंशन भी डिक्रीज होगा। तो अगेन सरफेस टेंशन एंड टेम्परेचर आर व्हाट, इनवर्सली Directly. Inversely प्रोपोर्शनल। proportional. इनवर्सली प्रोपोर्शनल, नॉट डायरेक्टली, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट देखो, सरफेस एनर्जी कैसे निकाली जाती है, वर्क डन अपॉन इंक्रीज इन सरफेस। वर्क डन करने से सरफेस का साइज कितना बढ़ रहा है तो दैट विल गिव यू सरफेस एनर्जी। ठीक है, इट इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड बाय 1 यूनिट। तो 1 यूनिट से सरफेस एरिया किसी लिक्विड का बढ़ाने के लिए हमें जितना भी वर्क डन करना पड़ेगा या जितना एनर्जी लगने वाला है उसको सरफेस एनर्जी ऐसे बोलते हैं। ओके क्लियर। यूनिट क्या है Yes, सरफेस sir. एनर्जी का, जूल पर मीटर स्क्वायर, दैट इज योर सरफेस एनर्जी। एमसीक्यू देखो, पढ़ो, बोलो कौन सा है आंसर। Force acting per unit length perpendicular to the imaginary line drawn on the surface of the liquid is called, bolo. सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन। Yeah, it's called as surface tension. Surface tension. Next देखो, unit of surface energy is, बोलो कौन सा Option आंसर है। B. जूल पर मीटर स्क्वायर। या जूल पर Option मीटर D. स्क्वायर, ऑप्शन बी। बी नॉट डी, डी ओ पहले का टिक किया हुआ है मैंने। ठीक है, बी इज आंसर, जूल पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखो, कोइजन एंड एडिजन। तो ये आपको बायो में पढ़ा है अपने या पढ़ेंगे, तो इसको हम ऊपर ऊपर से देखें, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम इसके। ठीक है, देखते कोइजन एंड एडिजन। कोइजिव फोर्स मतलब क्या, सिमिलर मॉलिक्यूल के बीच में अगर अट्रैक्शन तो उसको कोइजिव फोर्स बोलेंगे। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट बाइंड्स सिमिलर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज कोइजिव फोर्स। ठीक है, समझे। यस सर। एंड एडिजिव फोर्स मतलब intermolecular force that bind with different molecules or surface is called adhesive force। तो सिंपल देखिए, अभी जैसे अगर एक कोई एमएलए है, एमपी है जो बीजेपी का है, ठीक है, एमएलए या एमपी, एमएलए या एमपी है सपोज, तो दूसरा भी एमएलए है बीजेपी का, तो उन दोनों में नेचुरली क्या होगा, देयर विल बी affection or they will cooperate with each other because common thing is बीजेपी, दे आर अंडर बीजेपी। बराबर है। Yes, यस sir. सर। तो ये क्या हो गया, कोहेसिव फोर्स है उन दोनों के बीच में। बट अगर एक सपोज एक एमएलए कांग्रेस का है, ठीक है, एक एमएलए कांग्रेस का है और दूसरा एमएलए अभी इसका एनसीपी का है, तो उन दोनों के बीच में भी, और एक तीसरा एमएलए महाराष्ट्र में, तो अभी तीसरा भी कंसिडर करना पड़ेगा। तीसरा एमएलए शिवसेना का है, ठीक है, एनसीपी, कांग्रेस एंड शिवसेना। तो इन तीनों में भी क्या होगा, नेचुरली देयर विल बी लिटिल कोऑपरेशन, है ना। यस सर। इधर वो उनका हम देखते ना कि वहां पे अभी हाँ, उन्होंने क्या किया, वो क्या बोलते उसको मराठी में, युति। युति। हाँ युति, युति, यस, युति किया हुआ है उन्होंने। ठीक है, इन तीनों ने युति किया हुआ है, तो इसलिए हम देखते कि ये तीनों में भी एक फोर्स होगा, बट वो क्या हो गया, अलग अलग इसके अलग अलग हम देखते हैं, मराठी में उसको पक्ष बोलते ना, पक्ष, हाँ पक्ष है ना, पार्टी Yes, को sir. पक्ष ही बोलते Yes, sir. हैं। यस सर। So they are from different parties, still they have some cooperation among them or some understanding among them, because we can say that वो क्या आहे, सेम पक्षाचे आहेत ते उमेदवार, आहे की नाही, त्यांनी युती केलेली आहे म्हणून।
तो दैट इज एडेसिव फोर्स एंड दिस इज कोहेसिव फोर्स. समझा कोहेसिव एंड एडेसिव में फर्क क्या है? दोनों में भी Yes, sir. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बस सिमिलर मॉलिक्यूल में होगा तो कोहेसिव, डिफरेंट मॉलिक्यूल में होगा तो एडेसिव. Adhesive. या दैट इज द थिंग. कैपिलरी एक्शन. तो कैपिलरी एक्शन अभी देखो, पेड़, नारियल का पेड़ कितना ऊंचा रहता है ना? Yes, sir. तो आपने देखा नारियल का पेड़ बहुत ऊंचा होता है, तो इसके रूट में से पानी जो नारियल का पेड़ का जो ऊपर का टिप है ना, वहां तक हम देखते हैं इतनी हाइट तक कैसे पहुंचता है. उधर कोई मोटर लगाई है क्या? No, sir. नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट पानी जाता है इतना ऊपर तक. तो वो मैजिक है कि नहीं? इज इट नॉट मैजिक? Yes, sir. या, सो दैट इज द मैजिक ऑफ गॉड. देखिए उसके Yes, अंदर sir. पानी इतने ऊपर तक जाता है और इतना प्योर वाटर. नारियल का पानी लोगे तो देखो कितना क्रिस्टल क्लियर एंड सो प्योर, और वो बहुत हेल्दी होता है, उसमें बहुत न्यूट्रिशंस होते हैं. ये जो कैपिलरी एक्शन है ये उसके थ्रू होता है. ठीक है. तो राइज ऑफ लिक्विड अपन नैरो ट्यूब, नैरो ट्यूब में से वो क्या होता है, लिक्विड ऊपर के डायरेक्शन में फ्लो होता है, नीचे से ऊपर जाता है. तो सरफेस एरिया जो है इंक्रीज होता है जब वाटर नैरो ट्यूब में ऊपर ऊपर जाने लग जाता है तब. तो वाटर लेवल जो है वो बढ़ना बंद हो जाता है कब? एक ग्रेविटेशनल पुल से जब वो बैलेंस हो जाता है तब. तब तक वो ऊपर ऊपर जाता रहेगा. इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. इसको डिटेल में आप बायो में पढ़ेंगे तो इसलिए विल नॉट गो इन मच डिटेल. केस 1, कोलिजन अगर आइडिजन से ग्रेटर है तो मेनिस्कस कॉनकेव वेव बनेगा. इधर नीचे जो दिख रहा है आपको डायग्राम में, दैट इज योर मेनिस्कस कॉनकेव वेव. ठीक है. मेनिस्कस कॉनकेव वेव, कोलिजन अगर आइडिजन से ज्यादा है तो. और अगर आइडिजन कोलिजन से ज्यादा है तो क्या बनेगा आपका? कॉन्वेक्स, है ना. मेनिस्कस कॉनकेव अप, तो उसका क्या था? कॉनकेव डाउन. इसका क्या है? कॉनकेव अप. ये लिख रहा है कॉनकेव अप, उसका क्या था? कॉनकेव डाउन. समझे कि नहीं? ये दिख Sir, रहा है meniscus क्या है? मेनिस्कस, ये जो स्टेट इन दोनों का जो कोलिजन और एडिजन से दो अलग अलग सब्सटेंसेस के बीच में जो इंटरफेस क्रिएट हो रहा है ना, तो दैट इज योर मेनिस्कस. इंटरफेस जो बन रहा है, तो ये जो मेनिस्कस कॉनकेव डाउन था, ठीक है, इधर कॉनकेव डाउन, मेनिस्कस कॉनकेव डाउन था, और उधर जो हम देख रहे हैं आगे चल के, इसको आप ज्यादा इसके डिटेल में मत जाओ, दैट यू विल नॉट अंडरस्टैंड मच, क्योंकि वो अभी इसमें एनीवेज ये अपने सिलेबस में है नहीं. दिस कैपिलरी एक्शन, मेनिस्कस कॉनकेव अप, कॉनकेव डाउन, ये अपने सिलेबस में नहीं है, सो डोंट वरी अबाउट दिस. ठीक है. डायरेक्टली विल मूव अहेड. कोलिजन इज ग्रेटर देन एडिशन, देन मेनिस्कस इज, बोलो क्या होगा? Concave down. Concave down. Concave down. Concave down. यस, Concave down. यस. अभी देखिए विस्कोसिटी. विस्कोसिटी, व्हाट इज विस्कोसिटी? हनी और वाटर दोनों में से कौन ज्यादा विस्कस है? Honey. हनी इज मोर Honey. विस्कस Honey. देन वाटर. या, Honey. व्हाई? बिकॉज हनी इज मोर स्वीटर देन मनी, है ना, दैट्स व्हाई. बराबर कि नहीं? हाँ, यस. इसलिए है क्या हनी ज्यादा विस्कस? Honey की fluidity less है. हनी की फ्लूइडिटी कम है. क्यों कम है? क्यों कम है? हनी की फ्लूइडिटी कम क्यों है उसके वाटर से? बिकॉज इट इज मोर विस्कस लिक्विड. विस्कोसिटी मतलब क्या है? इट्स अ टेंडेंसी ऑफ अ लिक्विड टू oppose its own flow, that is called as viscosity. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. या, और जितना ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना विस्कोसिटी क्या होगा? क्या होगा? Come. ज्यादा. ज्यादा ना. ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा उतना वो आसानी से इजीली फ्लो नहीं हो पाएगा, इसलिए उसका विस्कोसिटी क्या होगा? उतना ज्यादा. क्लियर गाइस? Yes, Yes, sir. sir. या, अभी देखो आगे चलते हैं हम लोग.
honey is more viscous than water. Already I told you. Water can easily flow and fluidity of honey is less. Okay. ये बता रहे थे क्या कोई तो देख के? The resistance to the flow of liquid is called viscosity. Already बता दिया मैंने. Liquids are imagined to flow in layers. Generally liquid क्या होता है? Layer में flow होता है, ऐसा इमेजिन किया जाता है, एज्यूम किया जाता है. तो जितना ज्यादा फ्रिक्शन होगा दो लेयर के बीच में, उतना वेलोसिटी उसका फ्लो होने का स्पीड क्या होगा? कम कम. होगा. यस, कम. कम होगा. यस. तो फ्रिक्शन डिक्रीजेस, वेलोसिटी इंक्रीजेस. Increases. या तो विस्कोसिटी का यूनिट क्या होता है? पॉइज. व्हाट इज यूनिट ऑफ विस्कोसिटी? Point. Poise. पॉइज. ठीक है, पॉइज हो गया विस्कोसिटी का यूनिट. देन देखिए, इट इज रिलेटेड टू द केस. हम देखते हैं कि अभी इंडिविजुअल मॉलिक्यूल कितने आसानी से एक दूसरे के साथ में फ्लो हो सकते हैं, तो वो हमें विस्कोसिटी से पता चलता है. जैसे अगर 4-5 लोग हैं तो देखो, अगर कोई 4-5 लोग कितने अच्छे से एक साथ काम कर सकते हैं बिना झगड़ा करे, तो वो विस्कोसिटी, वो उसको कोऑपरेशन बोलते हैं हम लोग. तो इधर जो है कि एक साथ सारे मॉलिक्यूल एक साथ आगे जा रहे हैं बिना मतलब उसमें कुछ फ्रिक्शन की. ठीक है, या कितने फ्रिक्शन भी हो रहे हैं तो कम से कम फ्रिक्शन होके कितने आसानी से आगे जा रहे हैं, तो दैट इज यूर विस्कोसिटी. वो विस्कोसिटी से हमें पता चलता है. विस्कोसिटी अगर ज्यादा है, इसका मतलब वो बहुत डिफिकल्ट, आगे जाना उनको डिफिकल्ट है एक साथ, वो इतना कोऑपरेट नहीं कर रहे एक दूसरे के साथ में, फ्रिक्शन उनमें ज्यादा है. ठीक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है लिक्विड में ज्यादा होगा, तो विस्कोसिटी क्या होगा? ज्यादा होगा. तो उनका आगे जाने का वेलोसिटी जो है, फ्लो होने का जो टेंडेंसी है, वो फ्लूइडिटी लिक्विड का कम होगा. ठीक है, समझा? समझा क्या? Yes, sir. या विस्कोसिटी डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर. विस्कोसिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर. टेम्परेचर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी क्या होगी? डिक्रीज. क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा? बढ़ जाए. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स घट जाएगा टेम्परेचर बढ़ने से. टेम्परेचर बढ़ने से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स घटेगा. हमने इसलिए दिखा, इसलिए क्या होगा? विस्कोसिटी डिक्रीज होगा. हाई टेम्परेचर पे काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल का ज्यादा होगा, इसलिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को आसानी से ओवरकम करके वो फ्लो होगा, तो विस्कोसिटी घट जाएगी. सो दिस इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. तो विस्कोसिटी एंड टेम्परेचर आर inversely proportional to each other. Viscosity and intermolecular force of attraction are Inversely proportional. directly proportional. बराबर. Viscosity and intermolecular force of attraction directly proportional. Viscosity and temperature are inversely proportional. Inversely proportional. Yeah, remember this. The regular gradation of velocity in passing from one layer to the next layer is called as laminar flow. Laminar flow मतलब क्या? कि वेलोसिटी जो है एक लेयर से दूसरे लेयर में जब पास हो रही, तो उसमें रेगुलर ग्रेडेशन है. मतलब क्या है कि इसका एक फिक्स अमाउंट से चेंज हो रही है, कांस्टेंट अमाउंट से उसमें चेंजेस आ रहे हैं, तो उसको लैमिनर फ्लो बोलेंगे. तो एक लेयर अगर हमने सिलेक्ट किया फ्लोइंग लिक्विड में, तो ठीक है, अगर ऊपर का लेयर क्या करता है? उसके फ्लो को एक्सेलरेट करता है, और नीचे का लेयर क्या करता है? उसके फ्लो को रिटार्ड. मतलब मैंने ऐसे 3 लेयर लिए, तो इस ये ऊपर वाला लेयर क्या करता है? इसके फ्लो को हेल्प करता है, बढ़ाता है, और ये नीचे वाला लेयर उसके फ्लो को कम करता है, रिटार्ड करता है. ठीक है, समझे? Yes. Yes, sir. या इफ द वेलोसिटी ऑफ द लेयर एट डिस्टेंस dz इज चेंज बाय वैल्यू du, देन du मतलब स्मॉल चेंज इन u. ठीक है, तो दिस मीटिंग इज गोइंग टू एंड. आई विल एंड. इससे तो उससे पहले मैं एंड करके विल स्टार्ट अगेन, सो प्लीज ज्वाइन अगेन.